हर हर महादेव, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? तो विभीषण जी ने ना जैसे ही श्री हनुमान जी को देखा, उनको देखते ही उन्हें पहले प्रणाम किया और प्रणाम करके बोलते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप कोई दूत हैं क्या? या स्वयं श्री रघुनाथ जी ही तो नहीं आ गए हैं मेरे पास मेरा उद्धार करने के लिए? आप जल्दी बताइए, अपनी कथा बताइए। हे ब्राह्मण देवता, अपनी कथा बताइए। हनुमान जी महाराज बोले, विभीषण जी, जीव की कोई कथा नहीं होती है, जीव की तो केवल व्यथा होती है। यदि आपको कथा सुननी ही है ना, तो मेरे रघुनाथ जी की सुनिए। और श्री हनुमान जी ने शुरू से लेकर अभी तक का सारा वृत्तांत विभीषण जी को कह सुनाया। विभीषण जी सुने और श्री हनुमान जी ने कहा कि मैं उन्हीं करुणा के सागर श्री रघुनाथ जी का दूत हूँ। श्री हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी को सारी कथा सुनाई और कथा सुनने के बाद विभीषण जी ने श्री हनुमान जी को नमस्कार किया है। फिर श्री हनुमान जी महाराज विभीषण जी से पूछते हैं कि विभीषण जी, इन सभी राक्षसों के बीच आप कैसे रह रहे हैं? विभीषण जी कहते हैं, हनुमान जी, जैसे दांतों के बीच में जीवा रहती है ना, उसी प्रकार मैं भी इन सभी राक्षसों के बीच में हूँ। अब देखिए श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कैसे हैं। हनुमान जी सोचे कि विभीषण जी स्वयं को जिह्वा बता रहे हैं, सारे राक्षसों को दांत बता रहे हैं। अब देखिए, यदि कोई किसी को अपशब्द कहे तो सामने वाले को क्रोध आएगा और वो उसे मारेगा। पता चला मारा मुक्का और क्या टूटेगा? दांत। अर्थात अपशब्द कहा जिह्वा ने और सामने वाले व्यक्ति को गुस्सा आया, उसने मारा मुक्का, टूटे दांत। तो अपशब्द बोला था जिह्वा ने और टूटा कौन? दांत। श्री हनुमान जी महाराज ने सोचा कि ये अर्थात विभीषण जी जिह्वा हैं और राक्षस सारे दांत, अर्थात ये जिह्वा बोलेगी और सारे राक्षस अर्थात दांत टूटेंगे। भगवान के स्वभाव को बताकर किसी को भी अपना बनाया जा सकता। विभीषण जी बोले कि क्या कभी भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे? लेकिन हनुमान जी, मुझे एक बात का पता चल गया। क्या? कि बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हनुमान जी, बिना भगवान की कृपा के संत मिलने वाले नहीं। तो संत कैसे मिलते हैं? जब भगवान की कृपा हो जाए ना, तो संत मिलते हैं। अच्छा, मानस में एक और चौपाई है, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, और दूसरी है बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब ये सोचा जाए कि दोनों में सही कौन है? तो देखिए, दोनों ही सही हैं, दोनों का स्थान अलग अलग है। पहला है कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। यदि आपके जीवन में पुण्य होगा ना, तो आप स्वयं जाकर संत से मिलेंगे। और दूसरी चौपाई ये कहती है कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी ना, तो संत स्वयं ही आकर आपको मिल जाएंगे आपके घर पर। तो जब आपके घर पर ही या आपके आसपास ही कहीं आपको संत मिल जाए ना, तो समझिए कि भगवान की आपके ऊपर असीम कृपा है। तो विभीषण जी श्री हनुमान जी से बोले कि मैं धन्य हो गया, आप जैसा संत आकर मुझसे मेरे घर पर मिल गया, मैं धन्य हो गया। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं